नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ेस जो हम लगातार देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बनी है। ठीक है, तो 36 नेशनल जो गेम है यहाँ पे योगासन को सबसे पहली बार एज अ स्पोर्ट्स शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसी क्रम में यहाँ पे पूजा पटेल जो कि गुजरात से ही संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। और ये नेशनल गेम्स जो हो रहे हैं कहाँ पे हो रहे हैं? गुजरात में ही। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 2022 टेल अवीव वाटर जेन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि नोवाक जोकोविच हैं, टेनिस के प्लेयर हैं और टेनिस का ही एक ये टेल अवीव ओपन जो है ये आयोजित हुआ अभी हाल ही में। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है और ये किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। ठीक, आप ये बताइए जरा, टेल अवीव कहाँ की कैपिटल है, किस देश की? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिए 2000 रुपये तक के लेन देन पर कितना शुल्क देना होगा। ठीक, तो देखिए, आपने अगर जैसे एटीएम कार्ड्स यूज़ किए होंगे जैसे डेबिट कार्ड, तो रुपए पावर्ड, ठीक है, आपने देखा होगा, जो कि हमारे पेमेंट गेटवे इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा। इसके अलावा जैसे फॉरेनर कुछ हमारे पेमेंट गेटवेज है ना, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड है ना, ये सब जो होते हैं, तो उसी में रुपए का अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट आप करते हैं ना जैसे, या फिर ऑनलाइन भीम एप्लीकेशन को यूज़ करके पैसा भेजते हैं, तो इसमें 2000 रुपये तक के लेन देन पे जो है अभी कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है, यानी कि 0%। नेक्स्ट है कि सैन्य तख्ता पलट कर कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे, ठीक है, किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ के द्वारा है ना, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं अब जो है बुर्किना फासो के। ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, वहाँ पे स्थित एक कंट्री है। तो नाम ध्यान रखिएगा इनका, इब्राहिम ट्रोरे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहली बार 3 महिला पीएसी बटालियन गठित किया है? ठीक, तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी होंगे तो पता होगा कि एक रिजर्व पुलिस फोर्सेस टाइप की फोर्स है पीएसी। ठीक, जिसको फुल फॉर्म के रूप में आप जानते हैं प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, है ना। तो इसी की 3 महिला बटालियन अभी हाल ही में गठित की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसमें जो है वुमेन्स की सिक्योरिटी एक तरीके से और पार्टिसिपेशन स्टेट की सिक्योरिटी में वुमेन्स का बढ़ाने के लिए इस स्टेप को लिया गया है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 3 जो महिला बटालियन बनाई गई हैं, तो इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारे अवंती बाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई, ठीक है, तो इनके नाम पे रखा गया है। तो थोड़ा डिटेल में अगर चाहें तो आप इसको देख लीजिएगा। हाल ही में उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इंग्लिश में देखिए, इस नाम से एक वेब पोर्टल जो है ना, वेब बेस्ड एप्लीकेशन कह लीजिए, इसको डेवलप किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके लिए जो है पर्यवेक्षण करेगा ये अपने जो इसके सब्सिडरी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, ठीक है, तो उसके सिक्योरिटी कंप्लायंस और तमाम तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इस पर निगरानी रखने के लिए यहाँ पे एक ये सिस्टम डेवलप किया है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा मेला मोमेंट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो एक प्रकार का ये कह लीजिए फोटो कॉन्टेस्ट है ना, फोटो टेकिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, है ना, ऑप्शन बी। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी 5वीं बैठक, देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 5th मीटिंग ये होनी है यहाँ न्यू दिल्ली में। इस जो हमारे ये पावर मिनिस्टर हैं आर के सिंह, ये इसको प्रिसाइड करेंगे। आप ये बताइए जरा कि पहली मीटिंग आईएसए की कब हुई थी? ठीक है, ये फाउंड हुआ था 2015 में, आपको याद होगा, इंडिया और फ्रांस के द्वारा। ठीक, तो पहली मीटिंग कब हुई थी जरा बताइए तो।
किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार पुरुषों के FIH, ठीक है, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, तो इनका प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड जीता है, ठीक है। तो लगातार दूसरी बार जीता है ये हरमनप्रीत सिंह ने, ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस दिन अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो फाउंडेशन इंडियन एयरफोर्स का जो है ये हुआ था आपका 8 अक्टूबर 1932 में, ठीक। तो अभी जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 वर्ष हो गए तो यहाँ से डी ऑप्शन को चुनेंगे। और ये सेलिब्रेशंस जो किए गए इसका वेन्यू भी आप ध्यान रख सकते हैं, सुखना लेक है ना चंडीगढ़ में, ठीक, वहां पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के संदर्भ में फिर से एक क्वेश्चन है। पहले भी हमने बताया है कि सारे फैक्ट्स प्लीज एक बार देख लीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य में पहला और देश में 12वां स्थान प्राप्त किया है। तो ओवरऑल कंट्री में 12वां स्थान है 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। उत्तर प्रदेश में पहला है ये आपका गाजियाबाद, ठीक। दूसरे पे बात करें तो इसके बाद था मेरठ, फिर प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी, ठीक। ये कुछ क्रम था उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 10 लाख से ज्यादा वाले। हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों ने व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया और न्यूजीलैंड की जो नेवीज हैं, है ना, इनके द्वारा एक व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर साइन किया गया है, जिसमें मैरी टाइम डोमेन में जो सिक्योरिटी दोनों देशों के बीच में है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा लाई जा सके। तो यहाँ से बी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। लाइट पोल्यूशन, ठीक है, ये देखिए थीम है, किसकी थीम है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ये मनाया जाता है कब, यही बताना है। तो ये होता है आपका प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर, ठीक। तो यहाँ पे थीम ध्यान से देख लीजिएगा, जो लाइट पोल्यूशन है ना, इसको यहाँ पे इस बार विषय वस्तु रखा गया है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जो है दोनों कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, तो इस व्यवस्था को कब अपनाया भारत ने, तो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया, ठीक है, 1956 से 61 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे पहले हम एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस वो होता था इससे पहले के प्लान में, लेकिन यहाँ पे हमने जो है इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया, ठीक है, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर है उसको डेवलप करने में, हैवी इंडस्ट्रीज पे, है ना। तो यहाँ में मतलब सेकेंड जो 5 ईयर प्लान हमारा रहा, इसमें हमने इसको अपनाया है मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई, मतलब किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो ये इसको भी किया गया है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन सी। अगर ईयर की हम बात कर लें इसमें, तो ये अप्रैल 1957 में किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना इसमें से किसने तैयार की थी, तो 11 5 ईयर प्लान का टाइम है कौन सा, 2007 से लेके 12 तक, ठीक। और इसको यहाँ पे फॉर्मुलेट किया था के कस्तूरी। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो पहले में हमने जो है हमारा ज्यादा फोकस था एग्रेरियन सेक्टर पे, ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया, ठीक है, तो इसको पीसी महालनोबिस जो है, ये बहुत फेमस स्टैटिस्टिशियन रहे थे भारत के, इनको आप जानते होंगे। तो इनके द्वारा इसको फॉर्मुलेट किया गया था। हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना, किससे संबंधित है, दुग्ध के उत्पादन से। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये शुरू कब हुआ था, 1970 के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हमारा इस समय शुरू हुआ था 1969 में 4th 5 ईयर प्लान, है ना। तो यही वाला हो जाएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो ये पहले भी कई बार आपको बताया गया है, ये हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, ऑप्शन बी, ठीक। अच्छा, ये इसको हेरोड डॉमर मॉडल क्यों कहते हैं, क्या है ये, जरा बताइए तो कमेंट करके। अब हरित क्रांति की बात हो रही है यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है।
तो यहाँ पे स्पेशली जो वीट और राइस है इन सब के प्रोडक्शन पे इसमें ध्यान दिया गया। MS स्वामीनाथन जी का नाम आप जानते होंगे इस दौरान। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हुआ 1966 के अराउंड, है ना। तो ये टाइम पीरियड है किसका, थर्ड 5 ईयर प्लान का, 61 से 66। इसमें से किस पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए, ठीक। तो देखिए स्टील प्लांट्स यहाँ पे सेटअप किए गए थे भिलाई, दुर्गापुर और कहाँ पे, राउरकेला में, ठीक। किस दौरान, सेकंड 5 ईयर प्लान में। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करने वाली पर्वत क्षेत्र का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है काराकोरम रेंजेस की, ठीक है। हिमालयन रेंज के बारे में जब आप पढ़ते होंगे तो इसको पढ़ते होंगे, ठीक। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे तुर्किस्तान से क्या मतलब है, ठीक है। तुर्किस्तान से आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, ये बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो भी माउंटेन्स आप देखते हैं तो एक पुस्तक लिखी गई थी 1925 के दौरान। यहाँ पे जो ये जॉली है ना, जे जॉली करके इनका नाम था। तो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ अर्थ, है ना, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो इसमें उस समय के जो साइंटिफिक एविडेंसेस उनके पास मौजूद थे, साइंटिफिक फैक्ट्स थे, तो उसमें इन्होंने ये बताया कि जो है कॉम्पोजिशंस जो रॉक्स का है वो हमारे ऐसे समझिए कि हम मैग्मा चैम्बर में जो हमारी रॉक्स अवेलेबल हैं कह लीजिए, उसके कंपैरिजन में जो इसमें माउंटेन्स में एक तरीके से रॉक्स हैं वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। तो उसी संबंध में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने उसी पुस्तक में दिया था। तो यहाँ पे बस इनका नाम ध्यान रखें, ठीक है, और हो सके तो इस बुक का भी नाम ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, ठीक है। तो हिमालय रेंजेस में आते हैं धौलाधर, काराकोरम, हिंदुकुश, ये सब है ना। अरावली तो इधर आप जो राजस्थान और ये हरियाणा के रीजन में देखते हैं, दिल्ली तक आगे जो समाप्त हो रहा है, ये तो अलग रेंज हो गई ना। तो ये इसका पार्ट हिमालय का नहीं है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और एक और था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, है ना। तो ये दोनों जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे 5th 5 ईयर प्लान के थे, ठीक। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कब से कब तक था ये, 74 से 79 तक। गुरु शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो जैसे हिमालय में आप माउंट एवरेस्ट और ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार से गुरु शिखर कहाँ पे है, ये अरावली रेंजेस में है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। तो कश्मीर वैली आप जो देखते हैं ये यहाँ पे हिमालय की रेंजेस ऐसे देखेंगे ना जो, तो इसमें ये ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल जो है इसके मध्य में है। इसमें देखिए मिलान करना है, कुछ माउंटेन्स है और कहाँ पे स्थित हैं, किस कॉन्टिनेंट में, वो लिखा है। तो हिमालय पहले में लिखा है तो कहाँ है, सी यानी कि एशिया में। तो और कुछ देखने की आपको जरूरत ही नहीं, 1 का सी सिर्फ ऑप्शन सी में है, ठीक। आगे बढ़िए इसको मिला करके। इसमें से किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ये पचमढ़ी हिल्स, ठीक है, मध्य प्रदेश में। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम बताना है हमको, ठीक है। तो हिमालय रेंज में आप देखेंगे इन पीक्स को, तो जैसे हमने शायद पिछले वीडियोस में भी कुछ माउंटेन पीक्स को देखा था, तो यहाँ पे देखिए पहले सारे ऑप्शन आप देखिए। इसमें बात करें अगर, तो इधर ईस्ट से हम शुरू करेंगे तो सिक्किम से देखिए, है ना, कंचनजंगा आपको पहले मिलेगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए आपके, है ना, 2 बच रहे हैं। फिर कंचनजंगा से आगे चलेंगे तो मकालू रेंज आएगा, फिर जो है एवरेस्ट, है ना। तो यानी कि ऑप्शन ए ही जो है ये हमारा करेक्ट होगा। एवरेस्ट के बाद आगे बढ़ेंगे आप तो जो है इधर फिर चो ओयू आता है, फिर जो है अन्नपूर्णा आपको मिल जाएगा, मनसालू यहीं पे है, फिर उसके बाद आगे धौलागिरी, है ना, ऐसे करते चलेंगे। फिर जैसे गुरला मानधाता, नंदा देवी, तो ये पूरा क्रम है। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है यही सही दिया था। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में से लगाना है, ठीक है। तो जैसे अब ये हो गया तो यहाँ से नॉर्थ और नीचे साउथ, तो इस दिशा में आप देखेंगे तो इसमें ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके हिसाब से इसको मैप में जरा लगा के देख लीजिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है, तो ये यूरोप में, जर्मनी में है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रशांत रिंग ऑफ फायर यानी कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, तो इसका भाग है ये बताना है।
तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर इसको कई बार आप जो है सर्कम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी देखेंगे। तो ये क्या है, ये पैसिफिक ओशन में आप देखेंगे तो ऐसे एरियाज करेक्टराइज्ड हैं जिसमें कि बहुत ही फ्रीक्वेंट रूप से आपको अर्थक्वेक और ये वोल्केनोज देखने को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये सब घटनाएं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है ना, इनकी वजह से होती हैं और मेजॉरिटी ऑफ अर्थ के वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स देखेंगे तो इसी एरिया में है। तो अब इस एरिया में अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में जो यहाँ पे कंट्रीज वगैरह लिखी हैं बात करेंगी तो ये सब के सब जो है इसमें शामिल ही हैं। तो हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। इसमें देखिए सुमेलित करना है तो एटना पर्वत यानी कि जो माउंट एटना है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो टाइप का भी है एक। तो ये कहाँ है, इटली में। तो इटली कहाँ है, यूरोप में। तो 1 का हो जाएगा सी, है ना। तो देख लीजिए बस सी ऑप्शन में मिल रहा है, यहीं से खत्म करके आगे बढ़िए। हालांकि बाकी को भी मिला के आप देख लीजिए एक बार। राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षण शालाओं का निर्माण कहाँ नहीं करवाया था, ठीक है। तो जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा जंतर मंतर है ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी ये सब। तो ऐसी 5 जो ऑब्जर्वेटरीज बनवाई गई सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। तो देखिए कहाँ कहाँ पे था ये, जयपुर में है, वाराणसी में, उज्जैन में, इसके अलावा मथुरा में और ये आपका कौन सा बच गया, दिल्ली, है ना। तो पटना कहाँ है, ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो ये हमारा एज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये प्री इंडिपेंडेंसी हो गया था यानी कि 1942 में। 10वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जो है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ये वित्त आयोग। तो 1992 में जो है 10वां वित्त आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष थे KC पंत। जैसे अभी लेटेस्ट में जिसकी रिकमेंडेशन चल रही है वो कौन सा आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन है, जिसके कौन अध्यक्ष थे, NK सिंह, है ना। तो इनका भी नाम ध्यान रखिए। प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष की स्थापना 1961 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, इसके बारे में आप एनवायरमेंट में पढ़ते होंगे। तो इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1961 में और ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ए ऑप्शन। ये बताइए जरा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इसका लोगो कौन सा जानवर है, ठीक है, ये जरा बताइए। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के बारे में आप सुनते होंगे, जो कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो है इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सेटअप किया गया था 1976 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है टेक्नोलॉजी से ड्रिवन जितने भी सॉल्यूशंस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस एस्पेक्ट जितने भी उनके कार्य के हैं, तो उसमें इनको सहायता प्रदान करने के लिए इस NIC को एस्टैब्लिश किया गया। तो C ऑप्शन को चूज करेंगे। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव कह लीजिए तो भारत से जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं इसको बढ़ाने के उद्देश्य से एज अ सोसाइटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो है इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके अंतर्गत, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। IT एक्ट कब बना था ये बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो IT एक्ट बनाया गया था वर्ष 2000 यानी कि ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें रिसेंट में अभी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो ये बताइए किस वर्ष में किया गया था अमेंडमेंट। भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत यहाँ पे मिस हो गया है। तो इनके द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना को कब मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ई-गवर्नेंस प्लान जो आया था इसमें 10 कंपोनेंट्स थे और लगभग जो है कुल 27 मिशन मोड के प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। तो इसके साथ इसको शुरू किया गया था मई 2006 में। माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हिमालयन रेंज में देखेंगे तो ये काराकोरम रेंज में है, ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, ये किस देश का सबसे हाईएस्ट पीक है जरा बताइए तो कमेंट करके। फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तीव्र टिकाऊ और समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना की थीम है। तो ये जो है सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना जो रही 12वीं है ना, 2012 से लेकर के 17 तक, ठीक, उसी का थीम है। तो यानी कि डी ऑप्शन।
10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कि टाइम पीरियड बताना है, तो 10th 5 ईयर प्लान है आपका वर्ष 2002 से 7 तक, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। जितने क्वेश्चंस हमने पूछे हैं आपसे, प्लीज़ उसको बताइएगा कमेंट करके। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।